नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी और मैं हूं हिंदू सिंह यादव। हम लगातार क्षेत्र की सिंचाई को लेकर, वो चाहे आओ मध्यम सिंचाई परियोजना हो या कुंडलिया डैम से सिंचाई परियोजना को लेकर, हम जो किसान हैं, किसान की आवाज़ एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी लगातार उठा रही है। अगर बात की जाए तो आगर के सर्किट हाउस पर आज स्थानीय विधायक मधु गहलोत को किसानों ने साफा बंधाकर और उन्होंने भागीरथ का रूप दिया। स्थानीय विधायक मधु गहलोत से उन्होंने मांग की कि आप हमारे भागीरथ हो और आप प्रयास कीजिए, जो किसान हैं जिनके खेतों में अभी तक नहर का पानी नहीं पहुंचा है, वो पानी कैसे पहुंचे, उसकी आप सरकार से मांग कीजिए। स्थानीय किसानों ने जब ये कहें कि उन्होंने ये भी कहा है कि चाहे कुंडलिया डैम से जो गांव जुड़ सकते हैं, वो चाहे आपका आमला हो, मऊड़िया, मोयाखेड़ा, सालरी, लक्ष्मीखेड़ा या कांसी बल्डिया, हिर बल्डिया, ये वो क्षेत्र है जो कुंडलिया डैम से जुड़ सकते हैं। स्थानीय विधायक से किसानों ने यह भी कहा कि आओ मध्यम सिंचाई परियोजना में जब ज़मीन हमारी डूब में जा रही है और उसके एवरेज में हमें मुआवजा भी काफ़ी कम मिल रहा है, वो चाहे सरकारी गाइडलाइन की अगर बात की जाए तो 2019 और 20 के बाद में सरकारी गाइडलाइन नहीं बढ़ी है, तो उन्होंने ये भी मांग की है कि हमारी गाइडलाइन बढ़ाई जाए और उसके अलावा संतरे और कुएं और ट्यूबवेल का अलग से मूल्यांकन किया जाए ताकि हमें इसकी राशि अलग से मिले। अगर बात की जाए किसानों की, अगर हम माने तो कम से कम 50 करोड़ रुपए का नुकसान किसानों को इसमें हो रहा है। किसानों की अगर बात हम माने तो जो संतरे के पौधे हैं उनका मूल्यांकन अलग से होना चाहिए, कुएं और ट्यूबवेल का मूल्यांकन अलग से होना चाहिए। स्थानीय विधायक ने कहा कि मैं लगातार आपकी मांग सरकार तक पहुंचा रहा हूं और मेरी मुख्यमंत्री जी से इनसे लेकर चर्चा भी हुई है और उन्होंने, विधायक ने ये भी कहा है कि जो मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो किसानों की सरकार है, तो किसान के साथ सरकार खड़ी है और मैं इसको लेकर मुख्यमंत्री जी से चर्चा करूँगा। किसानों के साथ में ये कहें कि एक प्रतिनिधिमंडल को लेकर जाऊंगा और मैं आपकी बात रखूंगा। स्थानीय विधायक की अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा कि पार्ट 2 में मैं लगा हूं कि पार्ट 2 का माध्यम से कितने गांव में सिंचाई का पानी और पीने का पानी पहुंचाया जाए। बात की जाए तो किसानों का कहीं ना कहीं ये भी कहना है कि लगातार जो निर्माण एजेंसी है आओ मध्यम सिंचाई परियोजना, उनके द्वारा काम किया जा रहा है और उसके बाद में अब मुआवजे को लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार जल्द से जल्द कई प्रक्रिया अपनाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं हमें ये जो चीज़ें हैं मुआवजे को लेकर या विशेष पैकेज को लेकर, या कम से कम जो हमारा संतरे और कुआ ट्यूबवेल का जो करीबन 50 करोड़ के लगभग का जो नुकसान है, इसका कहीं ना कहीं विशेष पैकेज के रूप में या हमारी जो गाइडलाइन उसको बढ़ाई जाए और इसकी भरपाई की जाए। विधायक ने ये कहा कि मैं किसानों के साथ हूं और उसके बाद में मैं मुख्यमंत्री जी से चर्चा करूंगा और अधिक से अधिक विशेष पैकेज के माध्यम से और सरकारी जो गाइडलाइन है उसको बढ़ाई जाए और आपको जो आपके वास्तविक जो आपका जो हक है वो आपको मिलना चाहिए। इस अवसर पर अगर बात करें तो स्थानीय जो एसडीएम थी, उन्होंने भी एक कलेक्टर के नाम किसानों ने ज्ञापन सौंपा और उन्होंने कहा कि जो सरकारी गाइडलाइन है वो 2019 के बाद में बढ़ाई नहीं गई है। गाइडलाइन मतलब हर साल बढ़ाई जाती है, जबकि यहाँ पर घटाई गई है। बात की जाए तो क्षेत्र में काफ़ी रजिस्ट्री हुई है और अलग अलग क्षेत्र में काफ़ी रजिस्ट्री हुई है, उसके बाद भी गाइडलाइन नहीं बढ़ाई गई है। अगर बात की जाए तो किसानों ने ये भी कहा कि 14 तारीख तक हमने दावा आपत्ति में हमने आपत्ति भी दर्ज करवाई है कि हमारी जो क्षेत्र की गाइडलाइन बढ़ाई जाए ताकि उसमें सरकार को भी राजस्व प्राप्त हुए और जो किसान है उसको भी अपना हक मिल सके। अगर बात की जाए तो इस आगर के रेस्ट हाउस पर स्थानीय विधायक और एसडीएम वहाँ पर पहुंची और किसानों ने अपनी बात रखी। आगर के जो विधायक है, जो आज उनको एक सापा बांध कर नई उपाधि दी गई भागीरथ की, अब देखते हैं कि आगर के जो विधायक हैं वो किस रूप में भागीरथ बनते हैं और भागीरथ के साथ में ही जो क्षेत्र के किसान हैं, इनकी मांग है, इन मांग पर कितना अमल होता है और सरकारी गाइडलाइन जो होती है वो जिला कलेक्टर के माध्यम से ये पूरा एक प्रोसेस है, तो इस पर कितना % गाइडलाइन बढ़ाई जाती है। अगर बात की जाए तो किसानों की ये भी मांग है कि जो गांव हैं वो जो छूट गए हैं उनको नहर से कैसे जोड़ा जाए, इसको लेकर भी एक ज्ञापन सौंपा है। आज वहाँ पर सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी को वहाँ पहुँचना था, लेकिन किसी कारणवश वो दिल्ली से नहीं आ पाए व्यस्तता के कारण, तो उसके बाद में स्थानीय विधायक को ज्ञापन भी दिया गया और विधायक ने कहा है कि सरकार आपके साथ खड़ी है। हालांकि अब देखना होगा कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है तो वास्तव में मुआवजा और विशेष पैकेज इनको कब तक मिल सकता है और किस आधार पर दिया जाएगा।
इस अवसर पर अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष करण सिंह यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि भैरू सिंह जी चौहान और एक जनपद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि हरिनारायण यादव, पूर्व मंडी अध्यक्ष बाबूलाल यादव और उसके बाद प्रेम यादव सहित तमाम वहाँ पर जनप्रतिनिधि वहीं पर थे। अगर बात की जाए तो सुंदर यादव पालड़ा, देवी सिंह यादव, सरपंच मोहन यादव, सरपंच सहित मान सिंह पटेल सहित तमाम ग्रामीण क्षेत्र के किसान वहाँ पर मौजूद थे। अगर बड़ों क्षेत्र के किसानों की बात की जाए तो कांकरिया के किसान वहाँ पर पहुँचे और कांकरिया, रतनखेड़ी, दावड़िया, पाचारुडी, तोलाखेड़ी और बापचा और करड़िया तमाम क्षेत्र के किसान वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने अपनी बात रखी। अब हमें देखना होगा कि विशेष पैकेज को लेकर जो हमारे स्थानीय विधायक हैं, जो आज उनको एक भागीरथ की उपाधि दी गई है, कब तक हमें इसको लेकर खुशखबरी मिलती है। हालांकि विधायक ने कहा कि मैं आपके साथ हूं और आपके अधिक से अधिक आपको मुआवजा मिले और अलग से संतरे की फसल का मूल्यांकन हो, इसको लेकर उन्होंने अधिकारियों से भी चर्चा की। नमस्कार, आप देखते रहिए MP एक्सप्रेस लाइव TV हिंदू सिंह यादव के साथ।